या 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर हमने दर्शन किया, दीपदान किया, पूजन करा, बस वही शिव है। या अपने क्षेत्र में जो मंदिर है, शिवालय है, जिसमें शिवलिंग विराजमान है, जिसकी हम पूजन करने जाते हैं, वही शिव है। क्या वही शिव है? जो धड़कनें चल रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है, वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब सूना। श्वास चली गई, शरीर का क्या मतलब? श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या? कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो। तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से रहो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दिए, पांव भी दिए, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पांव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई। पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आप भी देवी हो। जितने भी देवी देवता हैं, इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम स्तब्ध क्यों? फिर क्यों चुप? फिर क्यों मौन हुआ? किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था। ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं,
देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिले। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान कर पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया, शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिव जी के गले का विष इतना तप रहा है, शिव जी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकता। पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है, वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया, पर कंठ में जो तपन भरी हुई है, कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्टप्रद हो रहे। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्यों चिंता करती है? शिव जी जब जागेंगे, आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग गई। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, वो अलग है। जब हम कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो